जय माता रानी की स्वागत है दोस्तों आपका द सनातन विद्या चैनल में। अगर आप अपनी जिंदगी में सफल होना चाहते हैं और एक समझदार व्यक्ति बनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको भगवान से जुड़ी हुई सभी बातों का ज्ञान कराया जाएगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों, यह वीडियो एक बार अपने फायदे के लिए जरूर देखना। यह वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में 1 जनवरी के दिन अगर आप यह उपाय कर लेते हो तो यकीनन आप पर मां लक्ष्मी की कृपा होगी और आप धनवान बन जाओगे। मां लक्ष्मी की मैं सौगंध खाता हूँ, आप धनवान ना बने तो मुझे बताना दोस्तों। बस जो उपाय आपको बताए जाएं वह उपाय कर लेना। चलिए जानते हैं नए साल के दिन कौन से वृक्षों को छूने से हमारी गरीबी मिटती है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे वर्षों के बारे में बताऊंगा। 3 में से कोई भी एक वृक्ष को आप छू लेते हैं तो तत्काल आपकी गरीबी मिट जाएगी। इसमें आपको एक भोग भी छोड़ करके आना है। मैं सारी जानकारी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो में कंटिन्यू बने रहना। देखिए हमारे हिंदू धर्म में पेड़ पौधों को देवी देवता मान करके पेड़ पौधों को देव स्वरूप मानकर करके हम इनकी पूजा करते हैं। पर साइंस भी कहते हैं कि पेड़ पौधे मनुष्य को फ्री में प्राण वायु प्रदान करते हैं। बिल्कुल ही पेड़ पौधे हमें फ्री में प्राण वायु प्रदान करते हैं। पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं। यह हमारे द्वारा निकाले जाने वाले कार्बन डाइऑक्साइड एवं अशुद्ध जीतने भी खराब होते हैं, इन वायु को अपने में अंदर ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधे स्वयं तेज धूप में तपता है एवं मनुष्य को शीतल छाया प्रदान करता है। पेड़ पौधे हमें कई प्रकार के फल फूल एवं जलाने के लिए लकड़ी भी प्रदान करते हैं। तो हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधों को बहुत गुणकारी कह गए हैं। अनेक बीमारी का फ्री में उपचार पेड़ पौधों के माध्यम से, जड़ी बूटी के माध्यम से कर सकते हैं। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण अभी पेड़ पौधों को बहुत ही महत्व दिए हैं। वृक्ष में जो पीपल के वृक्ष है इसे वर्षों का राजा कहा जाता है, क्योंकि पीपल वृक्ष की आयु अन्य वृक्षों की तुलना में बहुत अत्यधिक होती है। भगवान श्री कृष्ण अभी स्वयं गीता में कही है, मैं वर्षों में पीपल का वृक्ष हूँ, क्योंकि स्वयं पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी जी निवास करती है। आपको नए साल के दिन इस वृक्ष को छू करके आ जाना है। आपके गरीबी, रोग, दोष एवं समस्त अधिकार समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों हमारे धर्म में ऐसे अनेक वृक्ष है जो कल्याणकारी एवं मंगलकारी कह गए हैं। यह वृक्ष मनुष्य के सभी प्रकार के कष्टों को दूर करते हैं, परेशानी को दूर करते हैं और दूर करने में समर्थ बांध भी है। तो आज की वीडियो में मैं ऐसे 3 पवित्र वर्षों के बारे में बताऊंगा जिसे आपको नए साल के दिन शाम के समय में छू करके आ जाना होता है। और साथ में आपको एक कपूर और आपको एक लांग रखना है। मैं यही जानकारी नवरात्रि के समय में बताया था, लेकिन नवरात्रि के समय में मैंने आपको टोटके नहीं बताए थे। मैं टोटके ऐसे बता रहा हूँ कि इसी के साथ मैं आपको एक कपूर और एक लौंग वहां पर रखकर जाना है और इस वृक्ष के नीचे डालना भी है। और मैं आप लोगों को इस वृक्ष को वोट के लिए, अर्थात इस वृक्ष को आप अपनी समस्या बोलेंगे, छूते ही आपकी गरीबी मिटेगी। बहुत अच्छी जानकारी है और आपको बहुत स्वरूप इसमें क्या लगाना है वह भी मैं जानकारी इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। जय माता लक्ष्मी। नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए अगर आप कठिन मेहनत करने के बाद भी एक दिन में 200 से मा रहे हैं और वहीं एक व्यक्ति कम मेहनत करके आज 2000 कम रहा है तो कौन सा अच्छा है? 2000 कमाने वाला, 5000 कमाने वाला, 2000 कमाने वाला व्यक्ति कई प्रकार के उपाय करके सारी चीजों को, पैसों को तेजी से खींचने का काम करता है। दोस्तों देखिए मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को अच्छी जानकारी इसीलिए सिखाता हूँ। कई लोग हमें कमेंट करके पूछते हैं जी हमें एक वक्त की सही तरीके से रोजी रोटी नसीब नहीं हो पाती, हमारे पड़ोसी जो लाखों रुपए कमा रहे हैं, तो क्या इसमें हमारे भाग्य की गलती है? देखिए भाग्य को आप महंत के द्वारा दूर कर सकते, लेकिन पूर्व के समय में हमारे द्वारा किसी भी प्रकार की अनहोनी हो गई होती है या किसी भी प्रकार की हमारी कुंडली में दोष लग गया हो तो उसे दूर करने का काम करते हैं यह पेड़ पौधे। दोस्तों यह पेड़ पौधे जितनी भी होते हैं, यह अगर आप नए साल के दिन इन 3 वर्षों में से अगर आप इसे जाकर के छू लेते हैं तो आपके जीवन में जो दोष लगे हैं, आपके जीवन में किसी भी प्रकार का आपको शराब लगा है, बददुआ लगा है, तो उसे यह पेड़ पौधे अपने अंदर में खींच लेते हैं। यह अपने अंदर खींच करके अपनी डाली को आपकी बददुआ के कारण अपनी छोटी सी डाली को तोड़ देते हैं, यानी कि छोटी सी डाली सूख जाती है
और आपकी बद्दुआ के कारण जो सामने वाले ने आपको बद्दुआ दी थी और आप इसे छू करके आते हैं इन वृक्षों को, तो आपकी बद्दुआ इन वर्षों में चली जाती थी है। इनकी एक डाली सूख जाती है, आप देख लेना और आप खुद देखना इस वृक्ष को छोटे ही बिल्कुल ही किसी शुभ अवसर पर या फिर नए साल पर आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा कि इस टाइम से आपके काम बनना शुरू हो जाएंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को वर्षों के बारे में बता दूं। मैं पहले वाले वीडियो में भी बता चुका हूं कि नवरात्रि के समय में बहुत ही उत्तम वृक्ष माना जाता है पारिजात का वृक्ष। समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था, आप सभी दर्शकों को यह जरूर पता होगा। और यह देवराज इंद्र के लंदन में स्थापित किया गया था, बिल्कुल ही जो नंदन बंद है माना जाता है, स्वर्ग में वहां पर स्थापित करके रखे गए थे। पारिजात वृक्ष भगवान श्री कृष्ण ने मानव जाति के जन कल्याण के लिए धरती लोक पर लाए थे। अगर किसी को हिंदू भाइयों को उनके बारे में जरूर पता होगा, सत्यभामा की कथा पढ़े हैं तो जानकारी मिल सकती है। आप सर्च करके गूगल में भी देख सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि मनुष्य के शरीर में कितनी भी ज्यादा थकान हो, बिल्कुल इस वृक्षों को छूते ही तत्काल समाप्त हो जाती है। बहुत से लोग इस वृक्ष को थकान होने को बिल्कुल इस वृक्ष को छूते हैं। बड़े बड़े राजनीतिक से जुड़े हुए लोग हैं। हमारे चैनल में बहुत से लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस चैनल को महायोग टीवी को जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हिंदू धर्म को मैं एक ऐसा प्रचारक बनाना चाहता हूं और इससे जुड़ी समझ जानकारी इस पर देना चाहता हूं। तो इसीलिए इस चैनल को मिस मत करिए, जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धर्म क्षेत्र से जुड़े हुए हैं सारे लोग हमें जानकारी सजा भी करते हैं। दोस्तों, इस वृक्ष के नीचे ध्यान से सुना, इस वृक्ष के नीचे आपको नए साल के दिन जाना है और आपको घी का यहाँ पर दीपक जलाना है। अगर आप घी का दीपक जलाने में समर्थ नहीं हैं तो कोई बात नहीं, आप कोई भी तेल का दीपक जला सकते हैं। सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं। आपको करना क्या है, एक लोग रखना है और एक कपूर रखना है और आपको मनोकामना बोलना है कि हैं वृक्षराज आप हमारी मनोकामना करें। आप मनोकामना वहां पर बोल देना, मैं यहाँ पर आपको नहीं कहूंगा। और इस वृक्ष को आपको छूना है और छूने के बाद इस वृक्ष को पारिजात के वृक्ष को मक्खन का भोग लगाना है। पारिजात के वृक्ष पर स्वयं भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी निवास करते हैं। शास्त्रों के अनुसार भगवान कृष्ण के यह स्वरूप कह गए हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण ने मानव जाति के कल्याण के लिए पारिजात के वृक्ष को नंदन वन से आए थे। तो इसे छूते ही अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की है लगी हो, बद्दुआ लगी हो, किसी की बुरी नजर लगी हो, जिसके कारण आपके बंधे किस्मत के ताले खोल नहीं रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके बंधे किस्मत के ताले खुल जाए, बद्दुआ कट जाए, शनि दोष लगा हुआ है कट जाए, तो इस वृक्ष हुए और आपको अपनी प्रार्थना बोली है कि हमारी गरीबी को मिटाएं। इस प्रकार से छोटे हुए आपको प्रार्थना करना है और एक लौंग और आपको एक कपूर तू जानना ही है और उसके ऊपर में एक लाल डाल देना और आपको मक्खन का भोग इसे लगा देना है। बिल्कुल ही आप उसे देखना, इस टाइम से आपके शरीर हल्का लगना शुरू हो जाएगा और आपकी है बद्दुआ मिट जाएगी। अब आप में से अधिकतर लोग बोलेंगे कि गुरुजी हमारे घर के आसपास कोई पारिजात का वृक्ष नहीं है, तो हम क्या करें। तो चलिए मैं दूसरा वृक्ष बताता हूँ। तो दूसरे वृक्ष में है गुर्जर का वृक्ष। गूलर के वृक्ष को यहाँ पर मैं इतना उत्तम बताता हूँ क्योंकि गूलर के वृक्ष को स्वयं भगवान नरसिंह देव का वरदान प्राप्त है। क्योंकि गूलर के वृक्ष को नरसिंह देव ने स्वयं वरदान दिया है कि आपका वृक्ष पर एवं आपकी जो माता लक्ष्मी है, हम आपके वृक्ष पर निवास करेंगे। और ऐसा भी कहा जाता है कि गूलर के वृक्ष के पास से अगर मुद्दे को ले जाया जाए तो उसके सारे पुण्य को यह वृक्ष खींच लेता है। आप में से बहुत सारे लोगों को लोक कथा जरूर पता होगा। तो गूलर के वृक्ष को भगवान नरसिंह देव ने बहुत सारा वरदान दिया है कि आप लोगों के कष्ट भी हारेंगे। तो आपको करना क्या है, नए साल 1 जनवरी के दिन साइकिल के समय गूलर के वृक्ष के पास में जाना है। आप घी का दीपक जला सकते हैं, समर्थ नहीं है तो आप सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं, तिल का तेल का दीपक भी जला सकते हैं। तो इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। आपको जलाना है और आपको एक कपूर और एक आपको जैसे रखे लोन को जलाना है, जैसे अभी मैंने पहले भी पाया है उसी प्रकार से जलाना है और इसे छूकर के प्रार्थना करना है। आपके वृक्ष पर स्वयं भगवान नरसिंह देव तथा माता लक्ष्मी जी विराजित हैं। हम प्रार्थना लग रहे हैं कि हमारी गरीबी एवं हमारी परेशानी एवं जो किसी की हमें है लगी है, बद्दुआ लगी है, किसी की बुरी नजर लगी है, हमारे घर में किसी को नजर दोष लगा है, सारे देशों को समाप्त कर दीजिए। आप अपने अंदर में समाहित कर लीजिए, खींच लीजिए। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करना है और गूलर के वृक्ष को आपको बताशे का भोग लगाना है।
बताशे आपको समर्पित कर देने हैं और उसी दिन आपको 5 गूलर के फल लाना है। 1 जनवरी नए साल के दिन ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति लाल कलर की चुनरी में गूलर के पके हुए फल को लाते हैं बंद करके और इस पूजा करने के बाद और इस धन पेटी में रखते हैं तो ऐसा माना जाता है आजीवन ऐसे व्यक्ति के जीवन में, ऐसे व्यक्ति के घर में धन दौलत की कमी कभी नहीं होती। गूलर के वृक्ष को साक्षात माता लक्ष्मी के स्वरूप कह गए हैं। गूलर के वृक्ष पर माता लक्ष्मी नृसिंह देव विराजमान रहते हैं। तो आपको यही काम करना है। आपको प्रार्थना बोलते हुए आपको इसे छूना है और जो मैं प्रक्रिया बता रहा हूँ 5 इसके फल जरूर ले आना और ला करके नए साल के दिन पूजा पाठ करने के बाद आपको इसे अपने धन स्थान में जरूर रखना है। आजीवन आपके जीवन में धन की कमी कभी नहीं होगी। दोस्तों चलिए मैं आप लोगों को इसके बाद तीसरा पौधा बता देता हूँ। तीसरे आधे में है बेल के वृक्ष में। आप लोगों को कई बार कई कथा में बता चुका हूँ कि यह जो बेल के वृक्ष हैं माता पार्वती के स्वरूप कह गए हैं। तो यह वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुए स्कंद पुराण में बहुत ही स्पष्ट तरीके से बताया गया है। इसके पेट में शिव और डाली में पार्वती, जग में ब्रह्मा एवं विष्णु जी स्वयं रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि शिव मंदिर के समीप में जो बेल के वृक्ष हैं इसके नीचे में अगर कोई भी व्यक्ति अगर नए साल के दिन संडे कल में इसे वैसे तो इसे डेली जलाना चाहिए, लेकिन अगर नए साल के दिन संडे कल में अगर भगवान शंकर जी का कोई विषय मंदिर है तो उसके किनारे में जो कोई बेल का वृक्ष हो वहां पर बिल्कुल आप एक घी का दीपक जला दीजिए तो आपको धन गुण एवं नष्ट हो जाते हैं। कैसा भी आपके जीवन में पाप हो दूर हो जाते हैं। तो आपको करना क्या है, माता लक्ष्मी को भी बेल के वृक्ष का अवतार लेना पड़ा था। एक कथा के अनुसार इसके बारे में मैं कथा भी बता दूंगा कि क्यों माता लक्ष्मी को बेल के रूप में बेल के वृक्ष में अवतरित होना पड़ा था। मैं इसके बारे में भी एक कथा भी आपको बता दूंगा। तो आपको नए साल के दिन बेल के वृक्ष के नीचे हो सके तो घी का दीपक जरूर चला जाएगा। बेल के वृक्ष को माता पार्वती तथा भगवान शंकर के स्वरूप ही कहेंगे। बेल की जो वृक्ष की जड़ होती है, इसके जो मूल भाग होते हैं, इसमें समस्त तीर्थ आकर के निवास करते हैं। इसीलिए सावन के महीने में कहा जाता है जो लोग अगर तीर्थ धाम नहीं जा सकते, तीर्थ के दर्शन नहीं कर पाए, तो ऐसे व्यक्ति बेल वृक्ष के नीचे में 1 महीने तक घी का दीपक जला लेते हैं तो संपूर्ण जितने भी तीर्थ होते हैं इसके घूमने का बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। मैं इसलिए सारी जानकारी, गुप्त रहस्य जानकारी बताता हूँ जिससे आप सभी दर्शकों को, कल्याणवासी दर्शकों का बिल्कुल आध्यात्मिक उन्नति हो। सभी को धन की जरूरत नहीं होती, किसी को पुण्य की प्राप्ति की जरूरत होती है। कोई आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं, इसीलिए इस प्रकार के छोटे छोटे गुण भरे रहस्य जानकारी वीडियो बता देता हूँ। दोस्तों आप करना क्या है, 1 जनवरी नए साल के दिन इस वृक्ष को चुना है। माता पार्वती से प्रार्थना लगाना है कि है माता पार्वती आप ही शक्ति स्वरूप है, लक्ष्मी है, आप ही संसार को चलने वाली देवी हैं। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए इस वृक्ष को छूना है और बोलना है मेरी गरीबी मिटाई माता, मेरी निर्धनता को मिटाएं, मेरे जीवन में चल रही परेशानियां, सारी परेशानियों को दूर करें। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए आपको 1 कपूर और 1 लौंग को भी जला देना है और एक काम जरूर करना है, जलाने के बाद इस वृक्ष को आपको बोलना है कि मैं भोग स्वरूप आपको धतूरे के पत्ते एवं धतूरे के फल समर्पित करूंगा, आप स्वीकार करें। आपको धतूरे के फल एवं पुष्प को, पुष्प है तो पुष्प भी रख सकते हैं, फिर पेट रख दीजिए और अब वृक्ष आपको छूना है प्रार्थना करते हुए कि हमारी गरीबी मिटाएं, हमारी निर्धनता मिटाएं, बिल्कुल ही आपके जीवन में कभी गरीबी नहीं आएगी। और एक प्रार्थना जरूर करना है, किसी की है लग गई हो, बद्दुआ लग गई हो, किसी का दोष लगा हो जिसके कारण हमारी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पा रही हो, तो आप जो है उसे तुरंत दूर करें। शनि राहु केतु का अगर दोस्त प्रभाव लग रहा हो, नवग्रह में से कोई नवग्रह हमें पीड़ित कर रहा हो या फिर किसी भी हमारे पूर्वजों द्वारा किसी भी प्रकार का हमें दोष लगा हो, क्योंकि पितृ दोष लगने के कारण व्यक्ति की आत्मिक उन्नति भी नहीं हो पाती, तो आप बोलने की समस्त प्रकार के दोस्तों को आप दूर करें, अपने अंदर में खींच लीजिए और आप हमें दोष मुक्त कर दीजिए। तो इस प्रकार से आपको यह प्रार्थना करना है और एक काम आपको जरूर करना चाहिए। आपको नए साल के दिन धर्म शास्त्रों में कह गए हैं, बहुत सारे लोग भी बताते हैं, हमारे जी भी
कहा करते थे नए साल के दिन अगर बेल के वृक्ष की जड़ों में मिश्रित मिश्री आती है, खरी खरी आप सभी दर्शकों को जरूर पता होगा टाइप की होती है, तो आपको मिश्री डाला हुआ दूध अगर आप इनकी जद में डालते हैं तो ऐसा कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति कभी निधन नहीं होते। ऐसे व्यक्ति के जीवन से किसी भी प्रकार से अगर लक्ष्मी रुष्ट हो चुकी हो, रुष्ट दूर हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति पर माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन का अभाव नहीं होता। ऐसे व्यक्ति फिर निरोग रहते हैं, प्राप्त होते हैं। आप चाहते हैं तो यही क्रिया नियम के वृक्ष पर भी कर सकते हैं। नियम के वृक्ष पर माता लक्ष्मी निवास करती है, समस्त देवी शक्ति निवास करते हैं। नियम के वृक्ष में अगर आप जो है नए साल के दिन ध्यान से सुना, नए साल की शाम के समय आपको एक गिलास या फिर एक लोटस सामर्थ्य के अनुसार तांबे के लोटे में आपको दूध डाल करके उनके इन्हें जो है अभिषेक करना चाहिए। इनको जद में डालना चाहिए, लेकिन आपको मीठा दूध ही डालना है, इनकी जद में डालना है और गरीबी मिटाने की प्रार्थना करना है कि हमारे कर्ज का भार दूर हो या फिर जीवन में जो किसी भी प्रकार की जो परेशानी है वह परेशानी भी बोल देना। वह परेशानी तब काल या वृक्ष समाप्त करते हैं और आपको इस छू करके आ जाना है। दोस्तों, जनहित एवं कल्याण के ये इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करना। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की जिंदगी को बर्बाद होने से बचा सके। और कमेंट बॉक्स में सच्चे हृदय से लिखना ना भूले, जय माता लक्ष्मी माता रानी आपकी सभी इच्छा अवश्य पूर्ण करें। अगर आपको भगवान से जुड़े बातें और जानना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर आप इस चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं, बहुत सी वीडियो हमने बनाई है और जिन पर आपको बहुत अच्छी ज्ञान की बातें पता लग जाएंगे। तो एक बार हमारे चैनल पर भी आप जरूर देखें। और आपको अगर हमसे कुछ पूछना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।